नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज की चर्चा इस बात पे है कि लोग कुछ बोल देते हैं और उस बात का हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। दोस्तों, कैसे हम लोगों की बुराई से निपटें, कैसे लोगों की बात हमें बुरी ना लगे, वो हर वक़्त हमारे माइंड में ना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने माइंड को सेट रखना चाहिए, आज की चर्चा इसी पे। दोस्तों, एक कहावत है कि हमें किसी ने धक्का दिया हमें किसी ने धक्का दिया और ये सोचते हुए कि उससे हमें नुकसान होगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि कमबख्तों ने हमें तैरना सिखा दिया। दोस्तों, बहुत सी बार लोग आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं और उस गलती की वजह से आप परेशान हो जाते हो और आप अपना टाइम, अपना वक़्त ख़राब कर लेते हो। लेकिन वहीं पर ही उसी सोच को, उसी विचार को अगर हम सही तरीके से लेवें, तो हमें बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले आप अपनी आदत में हमेशा ये रखो कि आप अपनी बुराइयों को खुद देख सको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, और ये मुख्य सूत्र है कि आप हमेशा इस प्रकार से अपने जीवन को जियो कि आपको अपनी बुराई खुद पता हो। लोग आपकी बुराई करें उससे पहले आप अपनी बुराई खुद अपने आप से करो। आपको अपनी कमियों का पता हो, आपको अपने नुकसान का पता हो, आपको अपनी जो कमजोरियां हैं उनका पता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अल्टीमेट बात है। दोस्तों, अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जैसे ही कोई दूसरा इंसान आपकी बुराई करेगा, वो बुराई करते ही, क्योंकि आप तो अपनी बुराई खुद खोज रहे हो, अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को खुद खोज रहे हो, तो आप अपने अंदर झांक कर देखोगे, क्या वो इंसान सही बोल रहा है? अगर वो इंसान सही बोल रहा है, मान लो कि वो बुराई कर रहा है, वो बुराई सही बुराई है, तो आपका तो काम आसान हो गया, क्योंकि आप भी तो अपनी बुराई, अपनी कमजोरियों को देख रहे थे। तो आपका काम आसान हो गया, आप उसको मन ही मन धन्यवाद बोलो और उसको ठीक करने के लिए जुट जाओ। उसने आपका काम आसान किया है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई इंसान आपके बारे में कुछ बोले और वो बात सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंसान गलत तरीके से सोच रहा है। उस इंसान का माइंड सही सोच विचार नहीं दे रहा है। उसके विचार खराब है, आपके विचार खराब नहीं है। तो आप उसको उसी प्रकार से इग्नोर कर दो, जैसे कि आप रास्ते में पड़ी हुई किसी गंदगी को इग्नोर कर देते हो कि चलो ये पड़ी है और ये रास्ता है, ये आम रास्ता है, और यहाँ पर मेरी ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं हर प्रकार का इस तरीके का जो काम करूं। तो आप एक मदमस्त हाथी की तरह आगे बढ़ते जाओ, और ऐसी जो बुराइयां आती है, जो बुराइयां आपका कोई भी परेशान, आपके कोई नुकसान नहीं कर रही, आपका कोई बुरा नहीं कर रही। जैसे जो कुत्ते हैं, वो हाथी जब चल रहा होता है तो भौंकते जरूर हैं, लेकिन हाथी की टांग के अंदर टांग नहीं अड़ाते। और हाथी इतना ताकतवर होता है कि वो चलता है, तो अगर कुत्ते उसकी टांग के अंदर टांग अड़ा दें, तो तुरंत जो कुत्तों को पता चल जाता है कि हमारी औकात कितने हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने जीवन में आनंदित रहो, आप अपने जीवन में मस्त रहो और हमेशा खुश रहो। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये विचार आपको बहुत अच्छा लगा और आप अपने जीवन में ऐसी छोटी-छोटी जो परेशानियाँ आती है, उससे आप आसानी से निपट लोगे। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार के माइंड की बहुत ही अच्छे से अगर आप अध्ययन करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो और उसके बाद में अपने आप को ठीक करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सीबीटी थेरेपी का जो कोर्स है, वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इसी वीडियो के साथ में जाकर लिंक से सीबीटी थेरेपी ज्वाइन करें और अपने आप को ठीक करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें और अपनी बातों को कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।